नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल आप लोगों को न्यूज़ मिल चुकी होगी कि जो रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी की जो भर्ती निकाली थी 2024 में, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। आई होप आप लोगों ने रिज़ल्ट देख भी लिया होगा। रिज़ल्ट देखने के बाद से कुछ कैंडिडेट हताश हुए होंगे, परेशान हुए होंगे और कुछ कैंडिडेट खुश हुए होंगे। तो जो खुश हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी जंग अधूरी है। अभी आप लोगों को एक स्टेज और पार करनी है, उसके बाद साइको भी पार करना है, तब जा कर के आप लोग क्योंकि जॉब लगेगी। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें क्या करना है आगे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनके मार्क्स कट ऑफ से कम है और वो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनको क्या करना चाहिए और उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। और जो नेक्स्ट है आप लोगों का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, उनको क्या सीख लेनी चाहिए जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम देंगे, कि इस कट ऑफ से क्या सीख लेनी चाहिए जो एएलपी की कट ऑफ गई है, कि सर जो एनटीपीसी है उसमें क्या सिनेरियो रहेगा कट ऑफ का, क्या इसी तरीके से कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। तो और हमें क्या करना चाहिए एनटीपीसी वालों के लिए। और जो एएलपी में फेल हो चुके हैं, फेल तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ मार्क्स से रह गए हैं, उनके एफर्ट्स कम रह गए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो कट ऑफ है वो हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कितनी कट ऑफ गई है एएलपी की। तो जो असिस्टेंट लोको पायलट है, इसमें जो आपकी कट ऑफ गई है यूआर की, मैं बता देता हूं सबसे ज़्यादा किस जोन की कट ऑफ गई है। यूआर की गई है आरआरबी मुजफ्फरपुर की, और ये कट ऑफ गई है 72। तो ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। उसके बाद जो सबसे कम कट ऑफ गई है, ये गई है आपकी आरआरबी चंडीगढ़ की यूआर की। उसी तरीके से अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है यह 44 आरआरबी भुवनेश्वर की। और जो सबसे कम गई है ये है आपकी आरआरबी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज की, ये गई है आपकी 25। उसके बाद एससी कैटेगरी की सबसे हाईएस्ट आरआरबी मुजफ्फरपुर और सबसे कम चंडीगढ़ की 30 मार्क्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट है यूआर की होगी, एससी एसटी ओबीसी की देख लेते हैं। सबसे हाईएस्ट आरआरबी मुजफ्फरपुर की 66 गई है, सबसे कम गई है आरआरबी चंडीगढ़ की 30 मार्क्स। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इनकी भी सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर की गई है, सबसे कम गई है ये आरआरबी बिलासपुर की 40 मार्क्स। तो ये तो कट ऑफ थी जो मैंने आपको बता दिया कि किसकी सबसे ज़्यादा गई है और किसकी सबसे कम गई है। सदियों से चला आ रहा है, जब भी रेलवे की रिक्रूटमेंट होती है, कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो चंडीगढ़ की जाती है। लेकिन इस बार जो चंडीगढ़ की कट ऑफ गई है, आप लोगों के सामने है आंकड़े कि सबसे कम गई है। तो जो भी कैंडिडेट कह रहे थे कि सर मैंने इस जोन से भरा है, मैंने उस जोन से भरा है, वहाँ क्या कट ऑफ रहेगी, पिछली क्या कट ऑफ थी, इस बार कितनी जा सकती है, तो आप लोग उस डेटा को मत देखिए कि लास्ट ईयर या जब भी पिछली रिक्रूटमेंट हुई है 2018 की हो या 2016 की हो, कि उस समय कट ऑफ कितनी गई थी, तो उस कट ऑफ पर मत जाइए। कट ऑफ का डेटा कुछ भी चेंज हो सकता है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है असिस्टेंट लोको पायलट वाला। तो ये मत सोचे कि मैंने चंडीगढ़ से फॉर्म भर दिया है तो मेरी कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी एनटीपीसी में, मैंने भुवनेश्वर से भर दिया, पटना से भर दिया, वहाँ ज़्यादा चली जाएगी। किसी को नहीं पता है कि किस जोन की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आप लोग उस डेटा को मत एनालिसिस करिए प्रीवियस वाले को, बस अपनी जो तैयारी है उसको करते रहिए। तो ज़्यादातर जो चांसेस है कट ऑफ कम भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि चंडीगढ़ की एनटीपीसी में हाई जाएगी। चांसेस रहते हैं कि हाई जाएगी, लेकिन जब आप लोगों का एएलपी का डेटा है इस हिसाब से वहाँ की भी कम जा सकती है। तो फिर एनटीपीसी की भी कोई बड़ी बात नहीं है अगर वहाँ भी चंडीगढ़ की कट ऑफ कम चली जाए। उसके बाद ये जो आपका डाउट रहता है कि किस जोन से भरा है मैंने, उस जोन में क्या दिक्कत रहेगी, वहाँ कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, तो मैंने आपको बता दिया है। उस पहले वाले डेटा पर मत जाइए कि उसके अकॉर्डिंग तो सर इस जोन के ज़्यादा जा रही है, इसकी कम जा रही है, इस जोन में ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं, इस जोन में कम फॉर्म पड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। ना तो फॉर्म देखो ना कट ऑफ देखो, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी करो। 100 नंबर का पेपर है प्री वाला, तो इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए कि 100 नंबर में कम से कम 70 के अप्रोक्सीमेट आपके आने चाहिए। जो आप मॉक लगा रहे हो उसमें कम से कम 80 आप लोगों के आने चाहिए घर पे, और जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो कम से कम 70 से अबव आप लोग एक सेफ जोन में होगे। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को करते रहिएगा। तो ये तो कट ऑफ की बात थी जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद से जो आपका डाउट रह सकता है कि सर तैयारी कैसे करनी चाहिए, और जो फेल हो चुके हैं एएलपी में उन्हें क्या करना चाहिए। तो जो एएलपी में जिनके मार्क्स कम है कट ऑफ से वो रह चुके हैं, तो उनके पास सामने अपॉर्चुनिटी है। टेक्नीशियन का भी रिजल्ट आएगा, अगर वहाँ पर भी इनकेस नहीं हो पाता है
तो फिर आप लोगों के पास एनटीपीसी रहेगा और एनटीपीसी के बाद आप लोगों के पास ग्रेजुएट वाला रहेगा। तो 2 अपॉर्चुनिटी पूरी पूरी है आप लोगों के पास, और जो इसमें आपने पढ़ा है वो तो काम आएगा ही आएगा। और जो आप अपने आप को एनालिसिस करिए कि कहाँ कितने मार्क्स कम रह गए हैं, किस सेक्शन में कम आए हैं, क्या वजह रही है, उस कोच को एनालिसिस करिए। फिर उसको दूर करने के लिए आगे की जो स्ट्रेटजी है एनटीपीसी वाली उसको फॉलो करिए। और एनटीपीसी की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। उसके बाद 12th वाली भी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी भले ही कम हो, लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आपको एक वैकेंसी की ज़रूरत होती है तो आप लोग सिलेक्शन ले लोगे। बाकी बात कर लेते हैं सर पढ़ना कैसे रहता है। तो एक कमेंट्स भी आया था कि सर हमें करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है और कितने महीने का करना है। तो करंट अफेयर के ऊपर मैं हो सकता है कल वीडियो बना दूँ कि करंट अफेयर को कहाँ से कवर करना है, कितने मंथ का कवर करना है। और जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो है कि सर हमें जीके में समझ में नहीं आता है कि जीके में क्या पढ़े, मैंने कहाँ से जीके पढ़ी है, जीके को कवर कैसे कर सकते हैं कम टाइम में। अभी लगभग आप लोगों के पास 45 दिन है, तो इन 45 दिन में क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ अभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ कि जीके को आप लोग कैसे शुरुआत करोगे, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करोगे, क्या चीज़ छोड़ सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अकॉर्डिंग टू रेलवे क्या उसके फेवरेट टॉपिक्स हैं, क्या क्या एरियाज़ है जहाँ से वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो अभी रिकॉर्ड करूँगा, तो उसमें बता दूंगा मैं कि जीके को कैसे कवर करें। बाकी 100 नंबर का पेपर आप लोग जानते ही हैं, तो 35-35 30 का 30 मैथ 30 रीजनिंग 40 की जीके आती है। तो जीके को आप छोड़ नहीं सकते, अच्छा खासा वेटेज है। तो नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि जीके को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जीके को कैसे कवर करोगे। मैथ रीजनिंग तो आप लोग कर भी लेते हैं, कोई फिर भी कोई डाउट है कि सर मैथ में समझ में नहीं आ रहा है, किस सर से पढ़े, क्या दिक्कत है, कहाँ से क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक समझ करने चाहिए मैथ के, जहाँ से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। किसी भी तरीके से फाइनेंशियली या फिर कंटेंट नहीं मिल रहा है, कोई किसी भी चीज़ की अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। और टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तैयारी करते रहिए, ऑप्शन है अभी भी, ऐसा नहीं है कि संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। तो एनटीपीसी में लगिए, अभी रिकॉर्ड करेंगे कि जीके की तैयारी कैसे करनी है। ये वीडियो अभी यहीं समाप्त करेंगे। तो अगर आप लोगों को हाईस्टडी चैनल से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।